भैया कितने हुए? 7 रुपए। हैं 7 रुपए? भैया कितने हुए? 7 रुपए हुए। पर मैंने तो। हाँ मम्मी। बेटा 7 रुपए का धनिया ले आना। भैया ये। अरे 7 आ गया। अरे ये सबको क्या हो गया है? वो देखो 7 जा रहा है। पता नहीं ये सब लोग मुझे 7 क्यों कह रहे हैं? अबे क्या है ये 7? बेटा मेरे 7 मिलियन हो गए। क्या सच में मम्मी? अरे पापा जल्दी करो ना, वह लड्डू खत्म हो जाएंगे। अरे हाँ गुल्लू बेटा बस हो ही गया। पापा यार जल्दी करो, इसके बाद मेरा भी। आराम को तेरा नौकर नहीं बाबू। पापा वो पैसे। अरे हाँ गुल्लू बेटा ये ले। पापा वो कुछ पैसे। अरे थैली। लड्डू खाना मत घर लेके आना। तो देखो डांस। तो सभी बच्चे अपने हक के लड्डू ले ले। गुल्लू भाई आजा। नहीं हेल्प लेफ्ट का सवाल है। इस बार तो अपने हक के लड्डू लेके रहूंगा। फाइनली इस बार तो मिल गया। अरे ये तो खाली है। लीजिए बहन जी, आप भी लीजिए और आप भी लीजिए ना। मेरा बेटा बहुत अच्छा डांस करता है। ओए चल अंकल को नाच के दिखा। नहीं मुझे शर्म आती है। बेटा नाच के दिखाओगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे। बेटा घर पे मेहमान आए हैं, अंकल आंटी को नाच के दिखाओ। मुझे नाचना नहीं आता। बेटा अगर आप नाच के दिखाओगे ना तो मैं आपको पैसे दूंगा। पैसों में नहीं बिक जाऊंगा। नाचना नहीं आता तो मतलब नहीं आता। बुलवाऊं तुझे ज्यादा? अच्छा बेटा नाचना नहीं आता ना, पोएम तो आता होगा, स्कूल में सीखा होगा, पोएम ही सुना दो। हाँ पोयम तो आता है। हाँ गुड गुड सुनाओ। हाँ सुना। तो सुनो फिर। एक समोसा तेल में अंकल गए जेल में। एक समोसा तेल में अंकल गए जेल में। जेल में आया बू अंकल की माँ की। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर। चलो भाई ये बन गया है गोला। इधर गोला बना लेते हैं, इधर ही बम्बरम खेलेंगे। आज आपके साथ पेपर में क्लास सेकंड के बच्चे भी बैठेंगे। अबे यार ये क्या है, आज थोड़ा बहुत पढ़ के आया हूँ, उसमें भी बराबर में बच्चों को बैठा रहे हैं। ये बच्चे खुद ना एग्जाम करते ना मुझे करने देते। ये स्कूल वाले चाहते ही नहीं है मैं पास हो जाऊँ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चीटिंग कर रहे थे इसी ओवर में। भैया चुप हो जाओ वरना फेल हो जाऊंगा मैं इस बार भी। अबे ओ पेपर में चिज्जियां खा रहा है, बताओ मैम से। आप खाओगे? भैया भैया क्या है? भैया एक हेल्प चाहिए। ये फिलिंग द ब्लैंक्स बता दो। मुझे नहीं पता। क्या ये नहीं पता आपको? इसका मतलब माँ बाप के पैसे बर्बाद ही किए हैं आपने। तू ज्यादा दिमाग मत चला, चुपचाप पेपर कर ले। अरे भैया प्लीज बता दो, भैया प्लीज बता दो। भैया मैं एक और कैंडी लाया हूँ, वो रख लो प्लीज, बता दो थोड़ा बता दो। अरे यार भैया ये क्या लिखा है आपने अपनी शीट पे? ये साइकोलॉजी। गलत स्पेलिंग लिखी है। साइकोलॉजी की तो स्पेलिंग पी से शुरू होती है। अब चेकिंग शुरू होगी, जिसके पास चेक निकली उसका पेपर कैंसिल। मैम ये चेक यूज कर रहे हैं। पापा मैं फेल हो गया। कोई बात नहीं बेटा बस घर आ जा। अरे पापा ने तो कुछ नहीं बोला। भैया पेड़े दे दो। ये ले आओ। लो भैया मिठाई खाओ। किस खुशी में? अरे फेल होने की खुशी में। क्या फेल? लो आप भी खाओ। पापा मैं आ गया। आराम को और फेल होएगा। पापा ये ठंड इतनी क्यों पड़ती है? अरे बेटा ये भी कोई ठंड है, ठंड तो मेरे टाइम पे पड़ती थी। क्या इतने भी ज्यादा? अरे हाँ बेटा। तो पापा आप ठंडी से बचने के लिए क्या तलते थे? अरे गुल्लू बेटा मैं तो आग पर हाथ सेक लेता था। आग पर वो क्या थे? अरे गुल्लू बेटा जंगलों से सूखी लकड़ियाँ लाके उन्हें मेरे घर के बाहर मैं और मेरे दोस्त मिलकर जलाते थे और उस पर हाथ सेकते थे। पापा यार आपके तो मजे थे। अरे नहीं गुल्लू बेटा कभी कभी तो मेरे दोस्त। पापा मैं रावण देखने जा रहा हूँ। हाँ बेटा जल्दी जा। पापा आप रावण देखने नहीं जाते? अरे गुल्लू बेटा मैंने तो कई रावण बना बना कर जलाए हैं। बना बना के वो क्या थे? अरे बेटा जब मैं तेरी उम्र का था तब एक दुकान से बड़ा सा बॉक्स लाके उसे रावण के आकार का काट कर फिर उसके बाद हाथों और पैरों को जोड़कर रावण के 10 सिर लगाता था। और पटाखे? अरे बेटा पटाखे तो मैं भर भर के डालता था और उसमें एक बड़ा बम भी डालता। फिर बेटा रावण को गली के बाहर खड़ा करके जलाते थे और कभी कभी तो बम। पापा मुझे पिज्जा खाना है। अरे नहीं गुल्लू बेटा ये सब चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। नहीं मुझे खाना है। आप
आप जब धोते थे तो आप भी तो कुछ न कुछ खाते होंगे। अरे बेटा मेरा तो अलग ही था। चुपके से किचन में जाके दूध पाउडर का डब्बा ढूंढकर मस्त स्वाद से खाता था। कैसा लगता था? अरे एक नंबर लगता था। और पापा? और बेटा मैं एक रोटी लेके उसके ऊपर मस्त शक्कर और घी डाल के उसे मिक्स करके खाता था। अब तो गलता के मैं भी खाऊंगा। और बेटा बॉर्नवीटा का तो पूरा डब्बा। दादी डांटती नहीं थी? अरे बेटा बहुत ही ज्यादा। नहीं मम्मी अगली बार नहीं खाऊंगा। कब तक बाहर निकलेगा हरामी? अरे पापा आपके टाइम पर तो ये टॉयलेट थे भी नहीं, तब आप कहाँ जाते? अरे बेटा एक दो नहीं पूरी 3 जगह पे जाता। कौन कौन सी पापा? बेटा पहली जगह घर से पानी का डब्बा भर के एक बड़े से जंगल के बीचों बीच जाके जाता। और दूसरी जगह पानी की बोतल भर के पहाड़ों पर चढ़कर सबसे ऊंची जगह पर जाता। और तीसरी जगह पापा? तीसरी जगह पानी का लोटा लेके गाँव के खेतों में चिप चिप के जाता था। भैया सब पैक कर दो। पापा मुझे बेल थाने है। भैया 50 के बेर भी दे दो। ये लो इतने से 50 के पैसे। अरे गुल्लू बेटा ये बेर तो मैं अपने बचपन में फ्री में खा लेता था। फ्री में कहाँ थे पापा? अरे गुल्लू बेटा चुपके से लोगों के खेतों में घुसकर मस्त बेर तोड़कर खाता था। और कभी कभी तो खेतों वाले भैया मेरे साथ पटाखे लेने चलो ना। मैं नहीं आ रहा, पापा के साथ चला जा। कल पापा तो ताम पे गए हैं। भैया आप होते थे तब आपके पटाखे कौन लाता था? पापा जल्दी चलो ना। हाँ बेटा चल। पापा वो सांप की गोली और टिक्की गन भी। हाँ भैया सब पैक कर दो। भैया पूजा का सामान दे दो। पापा मीठे में सोन पापड़ी ले लो। पापा वहाँ से गन्ने भी लेते हैं। हाँ बेटा चल। अरे सारे पटाखे खत्म हो गए। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। नहीं, डॉक्टर बनेगा। मैंने बोला ना इंजीनियर बनेगा। नहीं, डॉक्टर ही बनेगा। पापा देखो इंजीनियर बन गया। शाबाश मेरे शेर। मेरा सिर। डॉक्टर की जरूरत। अरे मम्मी आपको तो बहुत तेज बुखार है, सुई लगानी पड़ेगी। खत्म। फाइनली मेरी न्यू साइकिल आ गई। आप किसी को चलाने मत देना। अरे हाँ मम्मी लो कलीबो तुम मिठाई ही खाओ। अरे पापा आप इस दिन क्या करते थे? इस दिन सुबह जल्दी उठकर मैं और मेरे दोस्त एक कटोरा लेके पहाड़ पर धन लेने जाते। क्या धन? अरे पूजा करने के लिए पहाड़ से शुद्ध मिट्टी लाते थे और वही धन होता। फिर पापा फिर धन को कटोरे में भर के पौधों से फूल तोड़कर उसके ऊपर रखते थे और फिर धन को घर पे लाके उसकी पूजा भी करते थे। नहीं पापा मुझे यही गन चाहिए। अरे नहीं गुल्लू बेटा ये बहुत महंगी है। मुझे यही चाहिए बस बात खत्म। अरे गुल्लू बेटा मैं तो बिना गन का टीकड़ी फोड़ देता था। बिना गन के? वो क्या थे? अरे कई सारे तरीकों से, जिसमें मेरा फेवरेट नट बोल्ट के बीच में टीकड़ी रख के फेंकते ही क्या फटती थी। अरे वाह यार। और दूसरा तरीका कई सारे पत्थर लाके उस पर कई सारी टिकड़ियाँ रख के फिर उस पर एक बड़ा पत्थर फेंकता और क्या फटता था। और पटाखे? और पटाखे तो पापा घर पे देते थे। पापा पटाखे ये ले। नहीं पापा मुझे यही पिचकारी चाहिए। अरे नहीं गुल्लू बेटा ये बहुत महंगी है। अरे गुल्लू बेटा मुझे तो कई सारी पिचकारी फ्री में मिल जाती थी। फ्री में पिचकारी? वो कहाँ से? अरे जो डॉक्टर इंजेक्शन लगा के फेंक देता था, फिर उन्हें ही लेकर मैं मेरे दोस्तों के साथ होली खेलता। और गुब्बारे तो नहीं पर थैलियाँ लेके उन्हीं में पानी भर भर के फेंकते थे। बहुत मजा है। और कभी कभी तो मेरे दोस्त एक बड़ी सी थैली में पानी डाल के फेंकते। नहीं पापा मुझे यही पतंग चाहिए। अरे नहीं गुल्लू बेटा ये बहुत महंगी है। नहीं बस मुझे तो यही चाहिए। अरे गुल्लू बेटा इससे भी बड़ी पतंग मैं घर पे बना लेता था। कल पे? वो कैसे? एक बड़ा सा न्यूज़पेपर लेके उसे पतंग के आकार का काट कर फिर झाड़ू की 2 डंडियां निकाल कर फिर उन्हें चिपका कर पतंग बनाते थे। और धागा तो चुपके से कपड़े सीलने वाला चुरा लेता था। गल धागे मैं भी लूंगा। मत चुराना। अरे मम्मी। तो अब से इस स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ, तो अब सब मेरे हिसाब से चलेंगे, ठीक है? स्कूल के अंदर कोई भी टीचर बच्चों को हाथ नहीं लगाएगा। अगर हाथ लगाया तो उसकी नौकरी गई। मैंने सुना है बच्चे वॉशरूम में छुप छुप के वेप पीते हैं।
तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक वेप रूम बनाएंगे जिसके अंदर बच्चे बैठ के वेप पी सकते हैं आराम से। देखो बच्चों, अगर तुम्हारी स्कूल के बाहर लड़ाई होती है तो हमारे स्कूल के अंदर डंडे, गन, बंदूक, पिस्तौल सब कुछ रखे हुए हैं स्पोर्ट्स रूम के अंदर, वहां से आप लोग यूज कर सकते हो। और हाँ, ये चीज याद रखना, यूज करने के बाद वापस वहीं पे रख